नमस्कार दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपके गांव में पंचायत चुनाव की चर्चा शुरू हो चुकी है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी चीज क्या होती है? न पोस्टर, न प्रचार, न पैसा। सबसे बड़ी चीज होती है सीट का आरक्षण। और जैसे ही आरक्षण सूची जारी होती है, उसी दिन तय हो जाता है कि गांव में कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ पाएगा। कई लोग सालों से तैयारी करते रहते हैं, लेकिन सीट बदलते ही पूरी योजना खत्म हो जाती है। पंचायत चुनाव में आरक्षण होता क्या है? सबसे पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं कि पंचायत चुनाव का आरक्षण होता क्या है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों स्तर पर सीटों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। सामान्य यानी जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अनुसूचित जाति यानी एससी और महिला आरक्षण। हर चुनाव में ये सीटें बदलती रहती हैं, जिसे रोटेशन सिस्टम कहा जाता है। मतलब अगर पिछले चुनाव में आपके गांव की सीट जनरल थी, तो जरूरी नहीं इस बार भी जनरल ही रहे। अब आप सोच रहे होंगे, इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। मान लीजिए आपके गांव के वर्तमान प्रधान जनरल कैटेगरी से हैं, लेकिन इस बार सीट एससी या ओबीसी हो गई, तो वे चाहकर भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और वहीं जिस कैटेगरी में सीट जाएगी, उसी कैटेगरी के लोगों की अचानक डिमांड बढ़ जाएगी। गांव में नए नए उम्मीदवार सामने आने लगते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आरक्षण सूची कब आएगी? आमतौर पर पंचायत चुनाव से कुछ महीने पहले सरकार इसकी प्रक्रिया शुरू करती है। पहले जिलेवार डेटा तैयार होता है, फिर ब्लॉक स्तर पर सीटों का निर्धारण होता है और उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाती है। इस प्रोविजनल लिस्ट पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया जाता है। यानी अगर किसी गांव को लगता है कि गलत कैटेगरी लगा दी गई है, तो वो शिकायत कर सकता है। आपत्ति प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोग सीधे ब्लॉक कार्यालय जाते हैं, आवेदन देते हैं और अपनी कैटेगरी का आधार बताते हैं। इसके बाद जांच होती है और फिर फाइनल लिस्ट जारी होती है। और सच बताऊं, फाइनल लिस्ट आने के बाद ही असली चुनाव माना जाता है। ग्राउंड लेवल पर अभी से हलचल शुरू हो जाती है। लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, वोटर लिस्ट चेक कर रहे हैं, अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं। कई गांवों में तो लोग पहले से प्रचार भी शुरू कर देते हैं, भले चुनाव की तारीख घोषित ना हुई हो। इस बार सबसे ज्यादा फायदा नए उम्मीदवारों को मिल सकता है, क्योंकि रोटेशन सिस्टम पुराने नेताओं को रोक देता है। जो लोग 10-15 साल से प्रधान बनते आ रहे थे, उनकी सीट बदलते ही नए लोगों के लिए रास्ता खुल जाता है। युवाओं और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ती है। अब एक और सवाल, पंचायत चुनाव कब होंगे? आमतौर पर पिछली पंचायत का कार्यकाल खत्म होने के आसपास चुनाव कराए जाते हैं। तारीख की घोषणा राज्य चुनाव आयोग करता है। जैसे ही चुनाव की तारीख घोषित होती है, आचार संहिता लागू हो जाती है और फिर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। अपने दस्तावेज तैयार रखें, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, वोटर लिस्ट में नाम चेक करें, गांव में संपर्क बनाना शुरू करें, क्योंकि सूची आने के बाद समय बहुत कम मिलता है।